जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी क्लासेस पे। और मैं आपका भाई दोस्त गौतम कुमार। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रियल नंबर, जो कि आपका क्लास 9th का जो है फर्स्ट चैप्टर है। तो देखिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग कुछ इसका थ्योरी जान लेते हैं। यदि आप थ्योरी जान लीजिएगा तो आपको जो है मैथ बनाने में किसी भी प्रकार का कठिनाई नहीं होगी। तो देखिए, रियल नंबर, तो रियल नंबर आपका दो प्रकार का होता है। रियल नंबर आपका दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर। पहला आपका होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसे हिंदी बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए, रेशनल नंबर आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका इंटीजर और दूसरा आपका होता है फ्रैक्शन। देखिए, इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक और फ्रैक्शन का हिंदी होता है आपका भिन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं यानी रेशनल नंबर दो प्रकार के, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर भी आपका दो प्रकार का होता है, यानी निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, और आपका दूसरा होता है आपका पॉजिटिव, या होल नंबर भी इसको बोल सकते हैं, यानी होल नंबर। ठीक है, अब आपका होल नंबर भी आपका दो प्रकार का होता है। ये आपका एक जीरो हो गया और ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए, अब बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये डायग्राम से माध्यम से हम आपको बिल्कुल बता देंगे और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आपका एक जान गए, आपको बिल्कुल डिटेल से दोगे। सबसे पहले रियल नंबर आप समझें। तो देखिए, रियल नंबर भी आपका नंबर का एक है। तो नंबर ऐसे दो प्रकार का होता है, रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर दो प्रकार, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पहले एक पॉइंट को समझेंगे, आखिर रेशनल नंबर है क्या सर। तो रेशनल नंबर समझने से पहले कैसे रेशनल नंबर बना, सबसे पहले हम बेसिक आपका जो है बेस से आते हैं नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर यानी नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। देखो, नेचुरल नंबर क्या है। तो सर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक बार और रिपीट करिए, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। कहने का मतलब गिनती को, संख्या को हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या करते हैं। और इसको जो है डिनोट जो है एन से किया जाता है, यानी एन से, यानी नेचुरल नंबर को जो है सूचित जो है किससे किया जाता है, एन से किया जाता है। यानी एन जो है आप 1 2 3 4 इनफिनाइट तक, यानी इनफिनाइट तक आपको जाएगा। सबसे आपसे पूछेगा लिएस्ट नंबर, जैसे लिएस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका 1, यानी एक अंक के, मतलब एक अंक की नहीं, आपका सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 है। और सबसे बड़ी जो है इनडिफाइंड होगा। ठीक है, इसके बाद नेचुरल में जो है जीरो को इंक्लूड कर देंगे। तो जीरो के जब इंक्लूड करेंगे, जब जीरो को इंक्लूड करेंगे तो वो आपका हो जाएगा होल नंबर, जस्ट लाइक योर होल नंबर, यानी जिससे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो कहने का मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। ध्यान से एक बार, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में ही जो है जीरो को शामिल कर देते हैं, वही क्या कहलाता है, हमें पूर्ण संख्या कहलाता है। और देखिए, पूर्ण संख्या ही जो है आपका निगेटिव इंटीजर बनता है। और पूर्ण संख्या के बाद जो है इंटीजर का निर्माण होता है, जिससे हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। एक बात और थोड़ी सी समझिए, यानी होल नंबर को जो है सूचित आपको किससे किया जाता है, तो होल नंबर का जो है डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, यानी डब्ल्यू से जैसे इसको हम पहचानते हैं। अब उसके बाद इंटीजर, तो थोड़ी सी बात इंटीजर,
तो इंटीजर्स का हिंदी होता है इंटीजर का हिंदी होगा आपका पूर्णांक, और पूर्णांक संख्या को यानी इंटीजर्स नंबर को जैसे इसको हम सूचित करते हैं W से। बिल्कुल ध्यान समझिए, यानी इंटीजर्स नंबर को जो ऐसे, इंटीजर्स नंबर क्या है पहले ये बात को समझिए थोड़ा सा। तो इंटीजर्स नंबर, तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूड इज कॉल्ड इंटीजर। यानी इंटीजर्स में थोड़ा सा हम इसको क्लीन करते हैं। इंटीजर में आप देखेंगे इसका क्या होता है इंटीजर में, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यानी इधर जो है माइनस इंफिनाइट और यहाँ पे प्लस इंफिनाइट। यहाँ पे वैल्यू जो है आपका 0 रहता है, इधर 1 2 3 यानी प्लस में आपका रहेगा, और इधर जो है आपका निगेटिव साइड रहेगा। तो देख पा रहे होंगे यानी 1 2 3, तो ये सब आपका सभी जो है क्या है पॉजिटिव संख्या है, और ये आपका क्या है निगेटिव। तो यानी पॉजिटिव और निगेटिव विथ 0, क्योंकि पॉजिटिव का क्या होता है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर और 0 को और नेगेटिव को जब इंक्लूड कर देते हैं, शामिल करते हैं, तो वो आपका इंटीजर्स कहलाता है। और इंटीजर्स को जो है डिनोट जो है हम लोग W से करते हैं, सॉरी इसको जो है Z से सूचित करते हैं। यानी इंटीजर्स को जो है इट डिनोटेड बाय Z, यानी इसको हम इंटीजर्स को जो है Z से सूचित करते हैं। आखिर क्यों Z से सूचित करते हैं, तो देखिए Z जो है ना एक ग्रीक, ये आपका ग्रीक जो है ग्रीक वर्ड जेहलेन से लिया गया है। जेहलेन ये ग्रीक वर्ड जो है एक ग्रीक वर्ड है जेहलेन, और जेहलेन से ही जो है Z को लिया गया है, उसी से डेराइव हुआ जेहलेन से। और वहां में जो है ग्रीक में जो है जेहलेन के मतलब क्या होता है, तो जेहलेन का मतलब होता है काउंट करना यानी गिनती। जेहलेन का मतलब काउंट करना होता है, और जेहलेन जो है ग्रीक से ही जो है लिया गया है, जिससे हम लोग उस जेहलेन का मतलब क्या होता है काउंट, यानी जेड इंटीजर को हम लोग किससे सूचित करेंगे जेड से। इतना आपका कंफ्यूज दूर हो गया। और इंटीजर्स से ही मिलकर जो है आप जानते हैं कि इंटीजर्स, यानी यहाँ पे देख पा रहे हो इंटीजर्स एक बात और थोड़ी सी समझिए, जैसे में अब यहाँ पे इंटीजर्स में, तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन आप मालूम होगा 1/2 ये आपका फ्रैक्शन के रूप में है, ये फ्रैक्शन के रूप में है, लेकिन ये आपका रेशनल के रूप में है। तो इसके बाद हम समझेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है कि दोज नंबर विच फॉर p/q एंड p एंड q आर इंटीजर्स नंबर नॉट इक्वल टू, यानी दोज नंबर विच आर फॉर p/q एंड q आर नॉट इक्वल टू 0। एक बार और रिपीट करते हैं, दोज नंबर विच फॉर p/q एंड q आर नॉट, बनकर कौन है रे? तो अभी देखिए एक बात आपको मैं बता रहा था रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या है, तो दोज नंबर विच आर फॉर p/q एंड p एंड q आर इंटीजर्स नंबर, यानी पूर्णांक संख्या आपको होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब सबको दीजिए, आपसे यदि पूछेगा बताइए 0 क्या रेशनल नंबर है या नहीं, तो यस है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 1 छुपा हुआ है, ये जो है फ्रैक्शन में है यानी p/q के रूप में है, तो ये आपका जो है क्या है, और आप देख पा रहे हो कि 0 और 1, तो 0 आपका इंटीजर्स नंबर है अभी, क्योंकि 0 इंक्लूड है, इंटीजर्स नंबर भी है। तो अभी मैंने बताया कि p एंड q आर इंटीजर्स नंबर, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन क्या आपको 1/0 ये रेशनल नंबर है, तो सर ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि q जो है आपका 0 नहीं रहना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे आप देखें रेशनल नंबर भी समझ गए। अब थोड़ी सी देखिए ऐसे में एक बात और बता दूं, रेशनल नंबर को जो है किससे सूचित किया जाता है, तो इसको आपको जो है बड़ा Q से सूचित किया जाता है। ठीक है, और रेशनल वर्ड्स जो है ना Q से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। रेशनल वर्ड जो है आपका रेशियो से दिया गया है, यानी कहने का मतलब कि रेशनल, तो रेशियो से, क्यों से आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा देखेंगे बोर्ड पे, आपको 1/3 है। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर में है कि नहीं, तो ये रेशनल नंबर में है, लेकिन ये क्या रेशियो में भी है। रेशियो में कैसे, तो इसको हम 1/3 कर सकते हैं, और 1/3 का जो है फ्रैक्शन में 1/3 भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब थोड़ा सा हम कुछ ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, तो देखिए बस आप मेरे साथ बने रहिए। एक सब थ्योरी अभी दे रहा हूं, आप थ्योरी आपको समझना होगा, एक बार रिपीट मैं कर देता हूं।
और इसी से आपका जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन वगैरह भी आता है। देखिए सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में जो है जीरो को शामिल कर देते हैं, वो आपका बन जाता है होल नंबर। और होल नंबर में जो है इसके बाद होल नंबर से मिलकर बनता है इंटीजर्स, और इंटीजर से ही बनता है आपका रेशनल, और रेशनल से बनता है आपका इरेशनल। अब देखो बात यही डायग्राम्स के माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर होना चाहिए था। बिल्कुल आप देखिए, जैसे भी कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या रेशनल नंबर यानी सॉरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, तो हाँ सर। यानी देखो 1 2 3, तो ये आपका जो है नेचुरल नंबर है, लेकिन यदि जीरो को शामिल कर देंगे ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। क्या बन जाएगा? होल नंबर। अब यहाँ पे आप देखो, अब यानी होल नंबर, और होल नंबर में जो है 0 1 2 का माइनस का भी इंक्लूड कर दोगे, आपका इंटीजर्स बनेगा। और इंटीजर्स सपोज दैट -2/3, देखो यहाँ पे निगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों का भी यदि हम इंक्लूड कर देंगे ये बन जाएगा हमारा रेशनल नंबर। कहने का मतलब कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी होता है, रेशनल भी हो सकता है, और आपका इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन यदि ऐसे पूछेगा क्या इंटीजर्स जो है नेचुरल बन सकता है, तो नहीं, कभी भी इंटीजर्स जो है नेचुरल नहीं बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आप बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से समझ चुके हैं। थोड़ा सा पॉइंट एक और बताता हूं आपको। जैसे में ये हमारा नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 -1 -2। एक बात थोड़ा सा समझिए, यदि आपको बोले कि आप जो ऐसे 2/3 को जो ऐसे आप रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे। 2/3 है, ठीक है, तो 2/3 को जो ऐसे 2/3 को रिप्रेजेंट मतलब होता है दर्शाना। इसको किस पे दर्शाना है? नंबर लाइन पे दर्शाना है। तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे? तो देखो सबसे पहले तो ये बात बच्चों को समझना, कोई देखिए बनाने का तरीका बहुत अलग अलग आपका भी होगा। कोई जो है फ्रैक्शन में ही करते हैं, लेकिन समझिए जैसे सपोज दैट 10/2 है, तो इसको कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखो 2/3 है, तो 2/3 को सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं पॉइंट में, अब 2 में 3 से डिवाइड कीजिए, तो 2 में 2/3 है, तो ये हो सकता है यानी 2 यानी 3 में जो है अब 3/2 करेंगे। अब देखो ये सबसे बड़ा है और ये छोटा है, तो इसलिए यहाँ पे जो है 0 करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका 0 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 0.618 अब यहाँ पे जो है यानी 0.6 लगभग आपका कितना आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 0.6 आ जाएगा ये। तो आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या देखना है भाई मेरे, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह जो है 2/3 जो है 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पे आप करना तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये आपका 1 है 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा आपको 0.1 होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, यहाँ पे आपका 0.3 होगा, यहाँ पे आपका 0.4 होगा, यहाँ पे आपका 0.5 होगा, और यहाँ पे आपका 0.6 होगा, यानी 0. ऐसा करके 6। अब यहाँ पर ही जो है सपोज दैट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे लिख देना अपना 2/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो है आप जो है रिप्रेजेंट करिएगा फ्रैक्शन को, या आपको कोई भी दे देगा तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पे कैसे आपको दर्शाना है, ये आपको बिल्कुल समझिए। अब देखिए थोड़ा सा बता दूं, अब आपसे पूछेगा कि रेशनल नंबर निकालिए, रेशनल नंबर निकालिए, तो रेशनल नंबर भी आपका आसान है। सपोज आपसे पूछ देगा, बताइए फाइंड द वैल्यू, फाइंड द बिटवीन रेशनल नंबर 4 and 5,
यानी 4 और 5 के या 6 यहाँ कट कर लो, यानी 4 एंड 6 के बीच में यानी कितने रेशनल नंबर है। तो एक बार बता दें, यानी किसी के बीच में जो ऐसे अनंत इनफिनाइट जो ऐसे रेशनल नंबर होता है। तो इसका ट्रिक है आपका, ट्रिक नहीं, आपका जो ऐसे फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस वाई 2। तो यानी 4 को, यानी a बराबर आपका 4 हो गया और b बराबर आपका 6 हो गया। तो कहने का मतलब यही बात है कि कितना है आपका 4 है और यहाँ पे 6 है, यानी इसके बीच में कितने रेशनल नंबर है। तो a का मान आपका 4 है तो 4 हो गया, प्लस b का मान कितना है, b का मान 6 है, अब बाई 2 है, यही है ना जी। तो यानी 6 से 4 कितना हो जाएगा 10/2, यानी आपका हो जाएगा 5। तो ऐसे आप बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। इसी तरह बनाएंगे। यदि आपको पूछेगा कि 1 और बताइए 1 और 5 के बीच कितने रेशनल नंबर है, तो या आपको 4 पूछे कि 1 और 4 के बीच में कितना रेशनल नंबर है, तो a प्लस b बाई 2 यानी 1 प्लस 4/2 यानी आपका 5/2। अब इसको आप कैसे कीजिए, 2/5 कितना हो जाएगा 2 यानी 2 यानी आपका हो जाएगा 2.4 यानी 1 यानी 2.5, यानी इसके बीच में जो है 2.5 है। अब इसके बीच में निकालिए, तो ऐसे कर कर जो है किसी को जो है सिंपल यानी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो आप जो है निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा और देखिए, ये सब सभी आपका थ्योरी में दे रहा हूं और आप थ्योरी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझिए, आप बिल्कुल बना दो। यदि आपसे पूछेगा फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/4। ध्यान से समझिए। देखिए अब हम लोग को सिंपल में कर रहा था तो हम लोग बना दे रहे थे a प्लस बी बाई 2, उससे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1/2 एंड 1/4, यानी इसके बीच में जो है कितने रेशनल नंबर निकालने के लिए कह रहा है फाइंड द रेशनल नंबर, यानी फाइंड द 5 रेशनल करो, यहाँ पे फाइंड द 5 रेशनल, यानी 5 को जो है 1/2 और 1/4 के बीच में रेशनल नंबर को निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है कि 1/2 है एंड 1/4 है। तो देखो इसको ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेम है तो नहीं सेम है, तो सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, तो 2 4 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 इज आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1/2, तो 1/2 ध्यान से समझेंगे 1/2। अब यहाँ पे 1/2 है, अब इसके एलसीएम कितना आया 4 आया। अब कितना में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कितना में गुना कर देंगे कि 4 आ जाएगा। तो देखो 2 में ऊपर भी है, 2 में नीचे भी गुना कर देंगे, तो 2 बाई कितना आ जाएगा 4, यानी नीचे 4 हो गया। अब यहाँ पे 1/4 है, तो इसमें तो आप समझ ही सकते हैं कि 1 में करेंगे तो ये 1/4 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यानी 2/4 और 1/4 आ गया, यानी दोनों जो ऐसे डिनोमिनेटर जो ऐसे हमारा सेम हो गया। अब कितना निकालने के लिए कह रहा है 5 निकालने के लिए, तो एक बढ़ाकर 5/x 6, यानी 2/4 मल्टीप्लाई 6/6 से गुना कर लो और 1/4 मल्टीप्लाई 6/6, तो 6 2 जा 12 बाई 6 हो जा 24, ये आपका 6 हो जाएगा और 6 हो जा आपका 24। अब देखिए 12/24 6/24, ये दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर है, तो आप इधर से भी कर सकते हो। यहां हो जाएगा आपको 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। देखिए यही आपका 5 रेशनल निकला, 1 2 3 4 5, यही आपका जो है रेशनल नंबर निकला। थैंक यू। तो आप जो ऐसे इसी टाइप से 1A का जो ऐसे चैप्टर को आप बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।